इस दुनिया में कुछ भी इमॉर्टल नहीं है। सभी चीजें एक ना एक दिन जरूर डिस्ट्रॉय होती हैं और इस कैटेगरी में यूनिवर्स भी आता है, यानी कि ब्रह्मांड भी एक दिन खत्म हो जाएगा। तो ब्रह्मांड का अस्तित्व क्यों और कैसे समाप्त होगा और क्या ब्रह्मांड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, इन सभी अमेजिंग नॉलेज को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें एंड आई एम श्योर यू विल बी एंजॉय दिस वीडियो। लेट्स गेट इट ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार। और इतना ही नहीं, इस ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की रेट बढ़ती ही जा रही है। द रीजन, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक अजबोगरीब घटना है और वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है। एक्चुअली ब्रह्मांड का विस्तार बहुत ही तेजी से हो रहा है। सोचने वाली बात यह है कि यह एक्सेलरेशन आ कहाँ से रहा है। वेल, वी डोंट नो, लेकिन हम इसे ही डार्क एनर्जी कहते हैं। सबसे पहले आइंस्टीन ने इसके बारे में सोचा और फिर डिसाइड किया कि यह एक स्टूपिड थिंग है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अब एस्ट्रोफिजिस्ट यानी खगोल भौतिकविदों ने फैसला किया है कि इट्स पॉसिबल। परेशानी यह है कि सब थ्योरेटिकल है और हम एक्चुअली में नहीं जानते कि डार्क एनर्जी के क्या प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ थ्योरीज हैं और इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड का अंत 3 टाइप ऑफ सिनेरियो से हो सकता है। फर्स्ट, द बिग रिप। अपने जन्म के बाद से ही ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है और नए अंतरिक्ष का निर्माण हो रहा है। इसका कारण किसी को भी नहीं पता। अलग अलग गैलेक्सीज के सभी अंतरिक्ष का भी विस्तार हो रहा है। बिग रिप सिनेरियो में एक्सपेंशन उस बिंदु तक तेज हो जाता है जहां अंतरिक्ष इतनी तेजी से फैलता है कि ग्रेविटी अब इस प्रभाव की भरपाई नहीं कर सकता। इसका रिजल्ट ही बिग रिप है। सबसे पहले सबसे बड़ी चीजें टूटती हैं, जैसे कि गैलेक्सीज, और इसके बाद इससे बड़े ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल, स्टार्स और प्लैनेट्स मर जाते हैं। उनका ग्रेविटी फोर्स उन्हें एक साथ रखने के लिए एनफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वे अपने कंपोनेंट्स में घुल जाते हैं। एंड में अंतरिक्ष का विस्तार लाइट की स्पीड से भी तेज हो जाएगा। एक बार जब अंतरिक्ष लाइट के कंपेयर में तेजी से फैलना स्टार्ट हो जाए तो ब्रह्मांड में कोई भी पार्टिकल अब किसी अदर पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। ब्रह्मांड काउंटलेस लोनली पार्टिकल में विलीन हो जाएगा, जो एक अजीब टाइमलेस यूनिवर्स में किसी और चीज को छूने में एबल नहीं होगा। एंड द यूनिवर्स विल वेनिश एंटायरली। सेकेंड, हीट डेथ और अ बिग फ्रीज। इन अ शॉर्ट, बिग रिप और हीट डेथ के बीच का डिफरेंस यह है कि हीट डेथ सिनेरियो में मैटर स्टे रहता है और इनक्रेडिबली रूप से लंबी लेकिन एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में ये रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि बिग फ्रीज में ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता ही रहता है। लेकिन ये सब कैसे वर्क करता है? चलो एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं। हर सिस्टम हाईएस्ट एंट्रोपी की ओर झुकता है और जब ब्रह्मांड बड़ा और बड़ा हो जाता है, मैटर यानी पदार्थ धीरे धीरे डिके होता है और फैलता है। एंड एट सम पॉइंट तारे बनाने के लिए नेसेसरी सभी गैस बादल खत्म हो जाएंगे और एनवायरनमेंट भी खत्म हो जाएगा और इसलिए पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा हो जाएगा और बचा हुआ सूरज भी मर जाएगा। ब्लैक होल धीरे धीरे डिजनरेट होंगे और खरबों वर्षों में गायब हो जाएंगे, जिसे हॉकिंग रेडिएशन के रूप में जाना जाता है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब केवल फोटोन और लाइट पार्टिकल्स की एक हल्की गैस बची रहती है, जब तक कि ये भी डिके न हो जाए। और इस पॉइंट पे ब्रह्मांड की सभी एक्टिविटीज समाप्त हो जाती हैं और एंट्रोपी अपने मैक्सिमम पर होती है। एंड द यूनिवर्स इज डेड फॉरएवर। और बहुत टाइम बाद क्वांटम टनलिंग नामक किसी प्रोसेस से ये एंट्रोपी कम हो सकती है, जिससे एक नया बिग बैंग हो सकता है। थर्ड, बिग क्रंच और बिग बाउंस। दिस इज द मोस्ट अपलिफ्टिंग सिनेरियो। अगर हमारे विचार से यूनिवर्स में कम डार्क एनर्जी है या समय के साथ कम होती हैं, तो एक दिन ब्रह्मांड में ग्रेविटी हावी हो जाएगी। कुछ मिलियन वर्षों में ब्रह्मांड की एक्सपेंशन रेट यानी विस्तार की दर धीमी हो जाएगी और रुक जाएगी। उसके बाद ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। जैसे जैसे ब्रह्मांड छोटा और छोटा होता जाएगा, गैलेक्सीज एक दूसरे में मर्ज हो जाएगी। यहाँ पर एक फैक्ट को जानना जरूरी है कि स्पेस में जो भी छोटी गैलेक्सीज या स्टार्स हैं, वो बड़े स्टार्स या गैलेक्सीज से ज़्यादा गर्म होता है। इसलिए ये छोटा सा ब्रह्मांड बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर हर जगह एक ही बार में अचानक बढ़ जाता है। बिग क्रंच होने से कुछ मिनट पहले एटम्स का जो कोर होता है वो अलग हो जाते हैं, इससे पहले कि सुपरमैसिव ब्लैक होल सब कुछ खा जाए।
फाइनली सभी ब्लैक होल एक सुपर मैसिव मेगा ब्लैक होल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें पूरे यूनिवर्स का एंटायर मास शामिल है। और बिग क्रंच से पहले लास्ट मोमेंट में ये पूरे यूनिवर्स के साथ खुद को भी खा जाएगा। इस बिग बाउंस थ्योरी में कहा गया है कि ऐसा बहुत बार हो चुका है और यूनिवर्स का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इनफाइनाइट साइकिल में चलता रहता है। तो यूनिवर्स का एंड इस तरह से होगा? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। फिलहाल ये हीट डेथ थ्योरी की सबसे अधिक पॉसिबिलिटी है। हालांकि इस मोमेंट में जीना और यह समझना सबसे अच्छा है कि जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है वो यही सोचे कि यूनिवर्स का कभी भी एंड ना हो